Hello students, welcome to Management Accounting lecture first. So इसमें आज हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में हमारा इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टिपिकली इसमें हम पूरा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, पूरा पूरा आपका थियोरटिकल एस्पेक्ट है। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट 1। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ICMA की डेफिनेशन लिखी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें क्या लिखी गई है। Okay, the management accounting definition: the presentation of accounting information in such a way so as to assist management in creation of policy and in day-to-day operation of an undertaking। तो इसे सीधे सीधे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अभी तक हमने प्रिपेयर करी है, जो भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रखी है या कॉस्ट अकाउंटिंग कर रखी है, उसको इस तरह से प्रिपेयर करना, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके रिगार्डिंग क्रिएटिंग ऑफ पॉलिसी, और मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को वो संभाले और उसमें कॉस्ट कंट्रोल एनेबल कर सके। सो दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़, टू इंश्योर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम देखा जाए तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर डिफाइन किया जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ दैट अकाउंटिंग जो कि इसलिए करी जाती है ताकि मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस हो सके। मैनेजमेंट किस टर्म्स में, बिजनेस को रन करने के टर्म्स में, एफिशिएंसी एनहांस करने के टर्म्स में, कॉस्ट कंट्रोल करने के टर्म्स में, ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर करने के टर्म्स में। सो ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू इंश्योर करते हैं। सो अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके दो वर्ड्स इंश्योर है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो इन दोनों वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है कि भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना, डायरेक्ट करना, डायरेक्शन सेट करना, कंट्रोल करना, ऑर्गेनाइज करना, दिस इज़ व्हाट टू मैनेजमेंट, राइट। सो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड मेकिंग, कंपाइलेशन ऑफ द अकाउंट्स, एनालिसिस करना, प्रेजेंटेशन करना, कम्युनिकेशन करना ऑफ द रिजल्ट को, फाइनेंशियल रिजल्ट को। सो व्हेन दीज टू गेट कंबाइंड तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तो हम जब इन दोनों वर्ड्स को मर्ज कर दे तो हमारा मतलब क्या निकल के आ रहा है, अकाउंटिंग को इस तरह से यूज़ करना जो कि मैनेजमेंट में असेस करे। मतलब मैनेजमेंट में असेस करे का क्या मतलब है, अब इसमें ये देखो, मैनेजमेंट में असेस करे सिंपली मीनिंग मतलब ऐसे अकाउंटिंग करना, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट में असेस मतलब प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में एंड आपका डायरेक्शन सेट करने में। Okay, giving the direction to the business, organizing the business, planning the management, controlling the organization. So these are the things that needs to be ensured by the accounting। जो अभी तक की अकाउंटिंग करते चले आ रहे थे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी हमने, ठीक है, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं, हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, डेटा क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, मतलब जर्नल से लेके उस डेटा को कम्युनिकेट करने तक का काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी करते हैं ताकि हमें कॉस्ट पता चल सके ऑफ द बिजनेस, ठीक। सो इसी तरह की वेरियस टेक्निक्स को हम जब मर्ज कर देते हैं इन ऑर्डर टू असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर रनिंग द बिजनेस स्मूथली और इन बेटर वे, ताकि वो बेटर फ्यूचर के लिए पॉलिसी क्रिएट कर सके, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके, दैट्स व्हाट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डू। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस तरह से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है हमारा, कि इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक। इट इज़ व्हाट, इट प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे ताकि मैनेजमेंट एक पॉलिसी क्रिएट कर सके, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, और जो डे टू डे के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें भी हेल्प हो सके। क्लियर। सो ये थी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एंड व्हाट इट कंसर्न्ड विद। तो सीधी सी बात है, द अकाउंटिंग दैट हेल्प्स इन
managing the business and managing the organization, that accounting is called as what? That accounting is called as management accounting. Clear? So this is what management. अब यहाँ देख लेते हैं कि management accounting में various कौन सी techniques use हो रही हैं. So the techniques, the tools that is used in the management accounting are the marginal costing, cost accounting, standard costing, budgetary control, break even, कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस. ये सब चीज़ें आपको याद होगी कि अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग आपने प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा था, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होंगी. सो इन्हीं सब टेक्निक्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है, ताकि इससे हमें बेटर प्लानिंग, बेटर कॉस्ट कंट्रोल इंश्योर कर सकें. ठीक है, तो इसमें आपकी टेक्निक्स जो यूज़ हुई वो कॉस्ट कंट्रोल यूज़ हो जाएंगी, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आपका क्या कहते हैं, responsibility accounting, ठीक है, budgetary control. These are the things that are included in the management accounting, that are considered in the management accounting. Okay, these are the tools and techniques of the management accounting that helps in doing what? Management accounting. Okay, so now let's see the next slide. नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पहला ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है. व्हाई इज इट साइंस? अब देखो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी हम लोग कहते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे 12th में, तो उसमें भी हम लोग ये देखते थे कि वो आर्ट भी और साइंस भी. किस रीजन से कहते थे कि जिस मैनर में अकाउंटिंग करी जाती है, जो सिस्टमैटिक मैनर में करी जाती है, वो आपका साइंस है. और जो पर्सनल स्किल्स अप्लाई होती है वाइल डूइंग द अकाउंटिंग, वो आपकी आर्ट होती है. तो सेम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है. ठीक है, जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं, जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी जाती हैं एंड जो तुम्हारा डेटा कलेक्ट किया जाता है सिस्टमैटिकली एनालाइज किया जाता है, इस रीज़न से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम साइंस कह सकते हैं. एंड द वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन आउट ऑफ इट एंड उसको इस तरह से प्रेजेंट करना सो दैट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ये आर्ट रिप्रेजेंट करता है, एक कला की तरह. ठीक है, तो एक तरह से साइंस भी है क्योंकि सिस्टमैटिक वे में काम हो रहा है, और आर्ट भी है क्योंकि पर्सनल स्किल्स अप्लाई हो रही हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव जजमेंट पास ऑन होते हैं मैनेजमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सब्जेक्टिव इन नेचर भी कहा जाता है. ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग साइंस भी है आपकी, आर्ट भी है, पहली चीज. दूसरा है, इट प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इसे कहने का मतलब ये है. ठीक है, कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सर्विस बिकॉज ये आपके क्या नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू दी मैनेजमेंट. क्लियर? अब ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों नेचर की होती हैं. मतलब मैनेजमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग. सो it provides all the information related to the accounting to the management that will help the management to assess the or to manage the business of the organization. ओके, सो इसका दूसरा जो आपका फीचर हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व करता है कौन सा सर्विस? अकाउंटिंग सर्विस. ठीक, ओके. नाउ थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ सो मेनी टेक्निक्स, राइट. सो ये एक इंटीग्रेशन, ये मिला जुला रूप है. किसका मतलब? इसमें सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं. हम कॉस्ट अकाउंटिंग का भी डेटा यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, और हमारा क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं जो अभी हमने टेक्निक्स पढ़ी. सो वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड while doing the management accounting in order to draw the useful conclusion, in order to present the information more accurate manner so that management can take the decision. So that's why management accounting is what? It's the integrated system of various tools and technique. इसमें हम various subject भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे responsibility account यूज हो गई, budgetary control यूज हो गया, cost accounting यूज हो गई, और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यूज हो. इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें हमने अभी तक कैलकुलेट करी होती हैं अभी तक में फॉर्म में, इन सबको एक इंटीग्रेट फॉर्म में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ होता है. एंड देन मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है सो दैट इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेकिंग द पॉलिसी एंड द डिसीजन. ठीक, आपका फोर्थ पॉइंट है कि मोर कंसर्न विद द फ्यूचर. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विद फ्यूचर देन द, ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे करी जाती है. मतलब पुराना जो डेटा हमारे पास रहता है हम उसके बेसिस पे करते हैं. बट इसका मेन पर्पस क्या होता है? ऐसी पॉलिसीज बनाना जो कि
हमें बेटर फ्यूचर देगी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। पॉलिसी ऐसे क्रिएट करना, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग होती है, पास्ट डिसीजन मेकिंग तो होती नहीं है। सो इट इज़ मोर कंसर्न विद द फ्यूचर, क्योंकि जो भी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी जा रही है वो किस लिए करी जा रही है, ताकि बेटर पॉलिसी फ्यूचर में क्रिएट हो सके, बेटर डिसीजन मेकिंग करी जा सके। सो दैट्स वाई हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, बट ये यूज होता है आपका किस लिए, टू फोरकास्ट द फ्यूचर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सिलेक्टिव इन नेचर। सिलेक्टिव इन नेचर जैसे मैनेजमेंट अकाउंट सर्व सो मेनी अल्टरनेटिव इफ जो भी प्लान्स क्रिएट होते हैं अंडर द यूजिंग द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस तरह से करी जाती है ताकि सो मेनी प्लान्स कैन बी क्रिएटेड, द बैकअप प्लान्स कैन बी क्रिएटेड एंड अल्टरनेटिव प्लान्स ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड अंडर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व करता है कि आपके ये जो भी डेटा प्रेजेंट करता है उसके बेसिस पे वेरियस प्लान्स कैन बी क्रिएटेड। सो जो भी सिलेक्टिव होता है, जो भी अट्रैक्टिव, जो भी प्रॉफिटेबल होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट करना मैनेजमेंट के सामने, एंड उसमें से उनको चॉइस देना कि भाई आप मैनेजमेंट को कि जो भी आपके लिए सबसे मोर यूजफुल, जो अंडरस्टैंडेबल हो, वो प्रेजेंट करना टूवर्ड्स दी मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट फॉर दी managerial decision making and for making the policies, जो भी उनको बेस्ट लगे। सो इट प्रेजेंट दी वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, एंड जो भी बेस्ट होती हैं, जो भी प्रॉफिटेबल होती हैं, बेटर इम्प्लीमेंटेबल होती है, बेटर टू बी अंडरस्टैंडेबल होती है, वो सेलेक्ट करी जाती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अचीव ऑब्जेक्टिव। हर एक अकाउंटिंग का एक पर्पस होता है टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक कलेक्ट हुई है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से हो, ठीक। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक अचीव हुई है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना, सो दैट उसको इस तरह से यूज़ करना सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सकें, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एनहांस हो सके, टारगेट्स टाइमली अचीव हो सके, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। अगर अब पूछा जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से किया जाता है, तो आप पहला कह सकते हैं कि टू एनहांस द efficiency of the business, to achieve the targets of the department of the organization, और ओवरऑल कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की टूवर्ड्स काम करना, सर्व करना मैनेजमेंट को रिपोर्ट, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपने एस्टिमेटेड टारगेट्स, एस्टिमेटेड गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस। यूजुअली जो होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी बता रहे थे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मेरे रिकॉर्ड पर्पज से होती है, या तो समराइजेशन से होता है, या तो डेटा आपका पर इसमें क्या है, इसमें जो भी रिजल्ट होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी स्टडी करी जाती है। जैसे अगर जो भी अगर लॉस हो रहा है तो ये पता किया जाएगा व्हाट आर दी रीजन बिहाइंड द लॉस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो फाइंड आउट द इफेक्ट। तो कॉस्ट पर एनालिसिस के साथ साथ कि कौन सी कॉस्ट कितने डिपार्टमेंटल पे आ रही है, कैसे, साथ साथ ये भी पता चल किया जाता है कि अगर कहीं पे कॉस्ट बचत हो रही है, कॉस्ट की कम बचत हो रही है तो किस रीज़न से हो रही है, कहीं पे लॉस इनकर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं पे अगर स्टैंडर्ड फिक्स है कि इतने कॉस्ट के अंदर काम हो जाना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट लग रही है तो ये वेरियांसेस क्यों अकर हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्यों आ रहा है कॉस्ट में कि जब हमने प्लान किया था तो इतने में हो जाएगा और जब एक्चुअल में एक्टिविटीज़ करी तो ज़्यादा में इनकर हो रहा है। So why are these variances occurring? So this is what management accounting does. It not only analyze the cost but also analyze the effect of the cost also, कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मटेरियल आया है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है, लेबर लगा है तो वो एफिशिएंटली यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है। दीज आर द कॉस्ट एंड इफेक्ट एनालिसिस दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डू। ओके, तो दीज आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने पहला क्या देखा कि वो साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक। दूसरा कि अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंट। थर्ड कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ मोर कंसर्न विद फ्यूचर, मतलब फ्यूचर से ज़्यादा कंसर्न होती है, ऑल दो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक। नेक्स्ट है कि प्रोवाइड अल्टरनेटिव प्लान्स पॉलिसीज, सो दैट्स वाई इट इज सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक। जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल और जो भी मोस्ट यूजेबल होता है वो डिसीजन मेकिंग सर्व करती है कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अचीव ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डन टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम इस हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव करने में, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस अचीव करने में। लास्ट कॉस्ट एंड इफेक्ट
एफेक्ट एनालिसिस करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। मतलब सिर्फ कॉस्ट की एनालिसिस नहीं की जाती है कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट कहीं पे क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये भी इफेक्ट भी एनालिसिस की जाती है कि किसी की कॉस्ट के बढ़ने से डिपार्टमेंट पे क्या असर होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ द सर्टेन कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, सो दीज आर द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन दोनों एक ही साथ देख लेते हैं एंड दोनों में यही आप चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में जैसे टू रिकॉर्ड द डेटा, टू वैलिडेट, इस तरह से करके लिख सकते हैं। और फंक्शन में अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग फंक्शन और थ्योरेटिकल फंक्शंस। तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने सब में ये ऑब्जेक्टिव की तरफ से भी लिख सकते हैं और फंक्शंस की तरफ भी। ठीक, सो पहला है हमारा कि ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन पहला कैसा है आपका? ऑपरेटिंग फंक्शन मतलब बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गए। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड पहला फंक्शन में क्या दिख रहा है कि डेटा को रिकॉर्ड करना। कोई भी अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली किस पर्पज से करी जाती है कि डेटा को रिकॉर्ड करना, वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग से आपको समझ लीजिए रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, एनालिटिकल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट करना, सो दैट वो रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन दे सकें किसी मैनेजमेंट को। तो यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा आप सिंपली कह सकते हैं कि रिपोर्ट मेकिंग। और किसकी रिपोर्ट बनाना है? जो भी अभी तक की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब हुई है अभी तक फर्म में, इसके बेसिस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ठीक है, सो नेक्स्ट है वैलिडेट करना। वैलिडेट डेटा, इसमें हम ये कह सकते हैं जो भी अवेलेबल डेटा प्रेजेंट होगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास, उसको उसे क्लियरली देखना पड़ेगा कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है, कौन कौन सा डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट मैनर में है। ठीक है, देन उसे वो प्रेजेंट कर सकता है मैनेजर। ये सब चेक करना किसका काम है? ये सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है, चेक करना कि जो भी डेटा वो प्रेजेंट करने वाला है वो कंप्लीट हो, ठीक है, एक्यूरेट हो एंड ट्रू मैनर में हो। वैलिडेटिंग डेटा, जो भी डेटा उसके पास सामने प्रेजेंट किया, वो जो डेटा को एनालाइज करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने वाला है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू वैलिडेट ऑल द डेटा दैट ही गैदर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, सो नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एट लास्ट आफ्टर वैलिडेटिंग द डेटा, आप ये कह सकते हैं कि दूसरा फंक्शन क्या होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि इंटरप्रेट करना मैनेजमेंट को डेटा इन सच अ सिंपल वे कि उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इसे कंक्लूजन क्या निकल के आया। ठीक है, सो इंटर कंक्लूजन ड्रॉ करना, सिंपली कहना जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करिए उसका एक सिंपल सा कंक्लूजन ड्रॉ किया कि क्या किया जा सकता है, क्या किया नहीं जा सकता है। ठीक है, एक एक्शन प्लान बता देना। डिसीजन मेकिंग तो मैनेजमेंट ही करेगी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता सकती है कि चलना कैसे है, ठीक है, या चलना कहाँ पे है, बट इट कैन नॉट डिसाइड कि यहाँ चलना कैसे है। ठीक है, तो ये पाथ डिसाइड आपका एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग कर सकती है कि ऐसा से चल सकते हैं। देन मैनेजमेंट बोर्ड्स विल डिसाइड कि उससे इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, या कैसे करना है इम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इससे सिंपली कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन, जो भी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी हैं, जो भी टेक्निकल फाइनेंशियल डेटा जो भी आपका कलेक्ट किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, उसे मोस्ट सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट करना टू दी मैनेजमेंट। Next है communication of the data. After drawing the conclusion, the most important इसे communicate करना है। ठीक है, सिर्फ conclusion draw करके अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसे मैनेजमेंट को the various reports and statement बना के मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, बोर्ड्स को, मैनेजमेंट को सर्व करना पड़ता है। ठीक, तो आफ्टर ड्रॉइंग द कंक्लूजन द नेक्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल फंक्शन। थ्योरेटिकल फंक्शन में आपके पहला हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में। अभी हमने पढ़ा कि कैसे वो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग दी पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट करने में कि अभी इतना कैश फ्लो हो रहा है कि कॉस्ट एनालिसिस करके। सो वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू फोरकास्ट दी and to forecast and plan the business of the organization। ठीक है, सो ये हो गया कि एक आपका एम सेट हो सकता है, गोल सेट किए जा सकते हैं यूजिंग दी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग दी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग दी मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजिंग से मतलब यूजुअली ये कि हाँ डिपार्टमेंटल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने का काम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना कि सिर्फ बजट बनाता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर को ऊपर, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये सभी नहीं सर्व करता है, साथ ही साथ इट ऑल्सो डिटरमाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस हेड्स
ठीक है। सो इससे पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसकी ये एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका ये स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। तो इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इट। आप कह सकते हैं कि एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सुनना होगा, मतलब हायर लेवल से अथॉरिटी डेलीगेट करके थोड़ा लोअर लेवल का अपना काम डेलीगेट करना टू दी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, टू दी लोअर डिपार्टमेंट। सो अथॉरिटी को डेलीगेट करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि अब इस हेड को तुम देखो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कॉस्ट इसकी ये यानी ये प्रोजेक्ट तुम हेड कर रहे हो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देना। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड हेल्प्स इन डूइंग दिस बाय प्रिपेयरिंग। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है, उसे कितना बजट दिया, उसे किस बजट के अंदर काम करना चाहिए, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, उसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट आर डिसाइडेड इन एडवांस बाय द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो सेम वे में इस तरह से कंट्रोलिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोलिंग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, बजटरी कंट्रोल बजट सेट हो जाते हैं, तो उसी के अंदर काम करना। तो जैसे अब एक स्टैंडर्ड सेट है कि आपको 10,000 के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है किसमें, कंट्रोल करने में। और इसके साथ साथ एफिशिएंसी भी जज हो जा रही है कि हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ ने एक बड़े काम को 10,000 के अंदर कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका हेल्प करते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में भी, ठीक है। जैसे वेरियस पर्पस, इसका ये आप कह सकते हैं वेरियस फंक्शनल बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑफ वेरियस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड दैट हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हर किसी का डिपार्टमेंटल का, हर एक फंक्शनल हेड का एक पर्टिकुलर बजट प्रिपेयर होता है एंड उन्हें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। सो इट ब्रिंग्स आउट व्हाट, कोऑर्डिनेशन। हर किसी को पता है कि उसका रोल क्या है, हर किसी को पता है उसका टारगेट क्या है, हर किसी को पता है कि उसके स्टैंडर्ड क्या सेट है। सो दे वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या होना चाहिए कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन ये ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेती नहीं है बट हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। उसका काम ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नेसेसरी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द मैनेजमेंट, ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। ये आपका इनका नेक्स्ट फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ द it's the same. Next, help in communication, ठीक है। So management accounting also helps in communication also, and it plays the most important role in the process of the communication also। जितने भी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल डेटा होते हैं, वो इससे रिपोर्ट और स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट को, टू द आउटसाइडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर में कौन कौन लोग होंगे, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, financial institutions, they also want to know the status of the business organization। तो ऊपर वाला जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था टूवर्ड्स दी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना डेटा, मैनेजमेंट को हेल्प करना, असिस्ट करना इन दी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ जो हमने कम्युनिकेशन की कि ऐसे रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, ऐसे उसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के काम ना आए, साथ साथ आउटसाइड पार्टीज के भी काम आए। किसी भी शेयर होल्डर को नीड है, किसी भी डिबेंचर होल्डर को नीड है, या किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर डेटा मांगता है टू जज दी फाइनेंशियल टू जज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे असेसमेंट, देख लेते हैं कि आज के कुछ क्वेश्चंस इस स्टडी से हम जो पढ़ा है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर राइट क्या होगा, द राइट आंसर इज ए, इट्स सब्जेक्टिव। यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है, कंपलसरी है, लीगल ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए कंपलसरी, कुछ लोगों के ऑप्शनल, ऐसा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली ऑप्शनल इन नेचर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बहुत बेटर मैनेजमेंट चाहिए होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सो इट्स क्लियरली ऑप्शनल इन नेचर, ठीक। Okay, next, management accounting can be stated an extension of what? Management accounting किसका extension है? अभी मैंने बताया it uses the data that already have created। तो cost accounting, financial accounting, responsibility मतलब D option, ये इस extension है इन तीनों चीजों का,
ठीक है। सो यहाँ पे कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इन्हीं सब के जो डेटा प्रिपेयर होता है इसी के बेसिस पे क्या बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं और स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं, जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, और बजट्स क्रिएट करने में फर्दर। सो दिस इज व्हाट रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, और ये तो ऑलरेडी की जाती है, ये तो अलग ब्रांच जॉब हो गई ना अकाउंटिंग की, सो ये तो ऑलरेडी की ही जाती है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज व्हाट, इज जस्ट सिंपली आप कह सकते हैं एक एक्सटेंशन है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अब भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से टूल्स, डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल और ह्यूमनिज्म। ऑब्वियस सी बात, अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी ही इसलिए जाती है कि डिसीजन मेकिंग हो सके, तो डिसीजन अकाउंटिंग कह सकते हैं। स्टैंडर्ड सेट होते हैं ताकि एफिशिएंसी एनहांस हो जाए, बजट्स डिसाइड, बजटरी कंट्रोल भी इंश्योर करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रिपेयरिंग दी बजट्स फॉर द वेरियस हेड, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो इसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी टूल्स में। तो हमने देखा कि कैसे ये ऑप्शन फॉर्म में आ सकता है। तो ए बी सी बोथ आर द टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ओके, अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स अभी हमने बहुत सारे पढ़े थे, ब्रेक इवन एनालिसिस भी होती है, कॉस्ट एनालिसिस भी होती है, तो अगर उनका भी नाम होगा तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। Okay, now next, management accounting is related to with what, problem of choice making, recording of transaction, cause and effect relation। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, obvious बात है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही कर लेते हैं, ठीक है, ना कि हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या एनहांस होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चॉइस मेकिंग, ऑब्वियस बात है, अभी मैंने बताया था आपको कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड करे जाते हैं, अल्टरनेटिव प्लान्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। तो चॉइस मेकिंग एनेबल करता है, पहला ये हो गया। और ये तो चीज़ हमने फीचर्स में ही पढ़ी थी कि इट एनेबल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ए एंड सी। So that's all the question that can be formulated from the above स्टडी। सो ये हो गया हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एंड आई होप ये क्लियर होगा और क्वेश्चन की वजह से आपको और असेसमेंट में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।